हर शाम को तेरा इंतज़ार किया करते हैं, हर ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं। दीवाने ही तो हैं हम तेरे, जो हर वक्त तेरे मिलने का इंतज़ार किया करते हैं। आपको मालूम है, जब भी मैं इस प्यार शब्द के बारे में सोचता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि एक प्रेमिका, एक प्रेमी और एक लाल फूल गुलाब का, मात्र इतना ही, और कुछ भी नहीं। यकीन कीजिएगा साहब, और कुछ भी नहीं। न जाने लोग जो प्यार में होते हैं कैसे एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। न जाने कैसे कुछ भी कर गुजरने की चाहत रख लेते हैं। न जाने। वैसे आपको एक कमाल की बात बताऊं, मैं भी अब इस बीमारी का शिकार हो चुका हूं। जी हाँ, मुझे भी प्यार हो चुका है। ये बात लगभग आज से 3 महीने पहले की है। उस दिन मेरी गाड़ी खराब थी और काम से वापस घर लौटने के लिए मुझे बस से आना था। अमूमन वैसे टैक्सी वगैरह भी चलती हैं यहाँ पर मेरा उस दिन बस में सफ़र करने का मन किया क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे। तो 13 नंबर बस आती है और मैं बस में चढ़ता हूँ। मैं ठीक मौका पाकर उस खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी मेरी साथ वाली सीट पर एक बुजुर्ग से अंकल आकर बैठते हैं और मुझे बोलते हैं, बेटा क्या तुम इधर वाली सीट पर आकर बैठ सकते हो? क्या है ना कि अक्सर बस में सफ़र करते वक्त मुझे जी घबराता है, मेरा उल्टी आ जाती है, तो अगर तुम इधर आ जाते तो मेहरबानी होती। मैंने इतना सुनते ही एकटक जवाब दिया, जी नहीं, मेरा भी जी घबराता है और मुझे भी उल्टी आती है, तो माफ़ कीजिएगा। हाँ भाई, अब मतलब आप खुद ही सोचिए, एक तो इतने समय बाद मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ और ऊपर से इतनी मुश्किल से, मतलब किस्मत लगा लीजिए मेरी कि मुझे खिड़की वाली सीट मिली, तो उसे ऐसे कैसे जाने दो भाई। तो मैंने तो टक से जवाब दे दिया कि नहीं, आप ही बताइए, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने। वो बुजुर्ग अंकल भी मेरे एक टक जवाब देते ही सीधी गर्दन करके चुपचाप बैठ गए। मैंने भी क्या लेना देना था भाई, मेरे कौन सा रिश्तेदार थे। अब मैं अपनी मनपसंद सीट पर बैठ के आंखें बंद करने के बाद अपने चेहरे पर आती हुई ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। वो ठंडी ठंडी हवाएं मेरे बालों को बहुत ही तेज़ी से उड़ा रही थी। यकीन मानिए, मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं सफ़र करने के लिए बस में आया जाया करता था। मैं उन दिनों में खो गया। तभी किसी की आवाज़ आती है। आंखें खोलता हूँ तो सामने देखता हूँ कि एक खूबसूरत सी लड़की जो मुझे कुछ बोल रही है। मुझे ये ध्यान नहीं कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि मैं उसकी खूबसूरती में खो चुका हूँ। उसकी आंखें यकीन मानिए किसी गहरे समुद्र से गहराई थी उसमें। तभी अचानक से वो हाथ की चुटकियां यूं मारते हुए मुझे पूछती है, आर यू ओके? तो मैं भी हड़बड़ाहट में जवाब देता हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे वो बोलती है कि क्या आप इधर आकर बैठ सकते हैं? वो क्या है ना कि तभी मैं बोल पड़ता हूँ, मुझे पता है आपको वॉमिटिंग आती है, इसीलिए आप खिड़की वाली सीट पर आकर बैठना चाहती हैं ना? तो वो जवाब देते हैं, नहीं, वो इसलिए कि मैं बाहर की
वादियों को देखना चाहती हूँ, तो क्या मैं उधर बैठ सकती हूँ? और मैं शर्मसार खड़ा होकर सर में हाँ मिलाते हुए इधर आकर बैठ जाता हूँ। और जब मैं इधर आकर बैठता हूँ तो देखता हूँ कि सामने वही अंकल खड़े हैं जो अभी इस सीट पर बैठे थे, क्योंकि उनका स्टॉप आने वाला होता है और वो ये सब देख रहे होते हैं। और वो ये सब देखते हुए मुझे बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं। अब आप भी बताइए मैं क्या करता। वो एक बुजुर्ग अंकल थे और वहाँ पर वादियाँ थी, और यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की और वादियाँ। तो आप समझ रहे हैं ना, वादियाँ तो आती जाती रहेंगी, है ना। तो बहरहाल स्टॉप आता है, वो अंकल उतर जाते हैं। और अब इधर मैं ध्यान देता हूँ कि वो मोहतरमा जो इधर मेरी साथ वाली सीट पर आकर बैठी थी, वो बाहर की वादियों के नज़ारे ले रही हैं और मुस्कुराते हुए तेज़ हवा से आते हुए अपनी लटों को संवार रही हैं। और ये सब देख इधर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। यकीन मानो, जो ठीक थोड़ी देर पहले मैं उन ख्यालों में खोया था ना, ये उस ख्याल से 100 गुना खूबसूरत है। मैं देख रहा हूँ और मुस्कुरा रहा हूँ, बस देखते जा रहा हूँ। तभी वो एकटक मेरी तरफ देखती हैं और मैं अपनी नज़रें नीचे कर लेता हूँ। वो खड़ी होती हैं और अपने स्टॉप पर उतरने के लिए आगे बढ़ती हैं। मैं इस कदर उन मोहतरमा को देख रहा होता हूँ मानो पता नहीं कब से जानता हूँ। लगा ही नहीं कि वो अभी आकर मिली है। और मैं सोचने लगता हूँ कि जैसा फिल्मों में होता है, मैं देख रहा हूँ काश वो एक बार पलट कर देखें। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि तभी वो पलटती हैं और मुझे देखती हैं और हल्की सी एक स्माइल करते हुए उतर कर चली जाती हैं। उस पल मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी गाड़ी अगर चोरी भी हो जाती ना, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस पल के आगे वो गाड़ी भी कुर्बान थी। बहरहाल ऐसे ही दिन आगे बढ़े। उस मुलाकात के बाद उन मोहतरमा का चेहरा मेरे दिलो दिमाग में उतर गया था। और मैं उस पल को बार बार याद करके मुस्कुरा रहा था। ठीक अगले दिन फिर से मैं वहीं उस बस स्टॉप पे खड़ा। आज मेरी गाड़ी ठीक थी, पर मैं लाया नहीं था। आप तो जानते ही हैं ना क्यों। बहरहाल बस आती है और मैं जाकर बस में चढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो सीट आज भी खाली है और मैं फटाफट से जाकर वहाँ बैठ जाता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता हूँ कि आज वो अंकल फिर से ना आ जाए। तभी वो पल आता है जिस पल का मुझे इंतज़ार था। मोहतरमा बस में चढ़ती हैं और मैं उन्हें देख जल्दी से दूसरी तरफ खिसक जाता हूँ और ये देख वो मुस्कुराती हैं और आकर खिड़की वाली सीट पर बैठ जाती हैं और बहुत ही धीमी सी आवाज़ में शुक्रिया कहती हैं। और ये सुन मैं मन ही मन बहुत खुश होता हूँ। उन मोहतरमा के चेहरे पर मुस्कान है और उनकी मुस्कान को देखकर मेरे चेहरे पर दुगनी मुस्कान है। आज भी हमारी कोई बात नहीं होती, बस मैं देखता रहता हूँ और जब भी वो इधर देखती हैं मैं अपनी नज़रें नीचे कर लेता हूँ। उनका स्टॉप आता है और फिर मैं सोचता हूँ कि आज फिर से वो एक बार पलट कर देखें, और वैसा ही होता है। वो उतरती हैं, वो मुझे देखती हैं और हल्के से स्माइल करके नीचे उतर जाती हैं। अब मानिए ऐसा ये डेली का रूटीन हो गया हो मेरा। मतलब मैं तो अपनी गाड़ी को भूल ही चुका था। मेरे को वो पुराने दिन याद आ गए थे जब मैं बस में सफ़र किया करता था। 5 दिन हो जाते हैं ऐसे ही हमारी कोई बात नहीं होती, पर हम बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। मैं रोज़ उस सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और साथ वाली सीट को बचा के रखता हूँ और उन मोहतरमा का आने का इंतज़ार करता हूँ। अगर कोई बैठने की कोशिश करता है तो मैं बोल देता हूँ, दिस सीट इज़ रिजर्व्ड।
ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन कोशिश जुटा के मैंने सोचा कि आज बात करनी चाहिए। कम से कम नाम तो पूछना चाहिए। और मैं इस उम्मीद में कि आज नाम पूछूंगा, कुछ तो बात होगी हमारी। मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। कमबख्त आज बस का इंतज़ार करना इतना लंबा सा लग रहा है मानो ये समय ही नहीं ख़त्म हो रहा। मतलब 15 मिनट तो 15 घंटे लग रहे हैं। आप समझ रहे हो ना। तो बस आती है, मैं चढ़ता हूँ, वो देखता हूँ सीट खाली है, मैं जाकर बैठता हूँ। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उन मोहतरमा के आने का कि कब वो आएंगी। वो स्टॉप आने ही वाला होता है। मेरी धड़कन धक 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 मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम। और बस रुकती है उस स्टॉप पर, लोग चढ़ रहे हैं। मेरी नज़रें सिर्फ एक ही चेहरा ढूंढ रही हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। पर सारे लोग चढ़ चुके होते हैं, वो एक चेहरा नहीं दिखता बस मुझे। बस चल पड़ती है तो मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ, पर अपने आप को समझाता हूँ आज नहीं तो कल से ही, आज शायद कोई ज़रूरी काम होगा। ऐसे ही मैं अगले दिन फिर से बस स्टॉप पर जाता हूँ, बस का इंतज़ार करने लगता हूँ। फिर बस आती है, मैं बस में चढ़ता हूँ, फिर सामने वो सीट खाली होती है। मतलब मेरी किस्मत देख रहे हैं आप, हर बार मुझे वो सीट खाली मिलती है। अब मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ तो इस पल का कि कब बस जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचेगी और मोहतरमा कब चढ़ेंगी। बस पहुँचती है, बस रुकती है, लोग चढ़ने लगते हैं। फिर मेरी नज़रें उस एक चेहरे को बस उस एक चेहरे को ढूंढ रही है। चेहरे पे मेरे मुस्कान, मेरी नज़रों में वो किसी को देखने की वो तड़पन साफ साफ देखी जा सकती है। पर फिर आज सारे लोग चढ़ते हैं, पर फिर वो एक चेहरा जिसे मेरी नज़रें ढूंढ रही होती हैं, वो फिर नहीं कहीं दिखता और फिर मैं उदास हो जाता हूँ। ऐसे ही 2 दिन बीते, 2 दिन से 4 दिन बीते, 4 दिन से 10, 10 से 20, 20 से महीना, महीने से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीने। पर आज तक मुझे वो चेहरा नहीं दिखा। आज तो माफ़ कीजिएगा, मेरा जाने का समय हो गया है। वो क्या है ना कि बस आने ही वाली होगी।